बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 एग्रीकल्चर पार्ट 2 प्रोडक्शन। तो इससे पीछे वाला जो यूनिट था यूनिट 6, उसमें हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर पार्ट 1, जिसमें उसमें हमने बेसिकली जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एग्रीकल्चर में होता क्या है। और पाकिस्तान में जो है ना एग्रीकल्चर का क्या कुछ निज़ाम है, कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना एग्रीकल्चर में पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट करती हैं और कौन-कौन सी रीज़न है जिसकी वज़ह से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो उसको फ़ायदा या नुकसान है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इस यूनिट में बेसिकली हम प्रोडक्शन देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह की जो है ना वो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होती है। तो इस यूनिट में हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट के, फिर पाकिस्तान में कौन-कौन सी क्रॉप्स हैं, यानी 2 तरह की क्रॉप्स हैं जो रबी और खरीफ हैं। अब रबी का दूसरा जो है वो हम कहते हैं जो विंटर क्रॉप्स हैं, जो अभी यानी चल रही हैं पाकिस्तान में, जो अभी आगे हम काटेंगे मार्च अप्रैल में। दूसरे हैं जी खरीफ, जो समर क्रॉप्स हैं जिनको यानी मौसम गर्मा की क्रॉप्स भी कहते हैं। फिर डिवीजन ऑफ क्रॉप्स किस तरह है, किस तरह कुछ रीजन में है। फिर फूड क्रॉप्स कौन-सी हैं पाकिस्तान में, ये जो फूड वगैरह के लिए की जाती हैं फसलें। देन जो है ना नॉन फूड या कैश क्रॉप जो मोस्टली जो है ना वो बाहर एक्सपोर्ट वगैरह की जाती हैं या बेची जाती हैं। फिर फूड क्रॉप्स और फिर कैश क्रॉप्स। देन जो है ना वो कंडीमेंट्स वगैरह, मसाला जात और वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स और फ्रूट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस यूनिट में इंशाल्लाह देखेंगे। और एंड पे देन जो है वो पल्सेस, दालें वगैरह जो हैं वो। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली वही चीज़ें हैं जो इससे पहले हम 3-4 यूनिट में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पहले माउंटेन्स वाले में पढ़ा था, फिर प्लेन वाले में पढ़े, फिर प्लेटोज़ पढ़े, देन जो है ना क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, फिर हाइड्रो वाटर के बारे में पढ़ा कि पाकिस्तान में जो है ना दरिया वगैरह हैं, नेचुरली अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है ना इसको क्या लैंड को गिफ्टेड, जो है ना वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें अल्लाह ने नवाज़ा है इस लैंड को। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन में यही कुछ है कि पाकिस्तान जो है ना एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में। इसको कंसीडर किया जाता है बैकबोन पाकिस्तान की, ठीक है। बैकनो बैकबोन जो है पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर की इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो क्रॉप्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स हैं। कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली सपोर्टेड की जाती है इस सेक्टर से। यानी मोस्टली जो है ना वो, क्योंकि पॉपुलेशन भी डिपेंड करती है इस पे। 26% जो है ना वो जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, यानी पाकिस्तान में जो कंट्री में बनाई जाती हैं चीज़ें, उनमें से जो है ना वो जो 26% है वो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से आ रही हैं, ठीक है? तो ये जो है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो इम्प्रूव पाकिस्तान में जो है ना इम्प्रूव की जा रही है प्रोडक्शन को, इन रिसोर्सेज को जो है ना वो मेनली यूटिलाइज किया जा रहा है फुली, क्योंकि पाकिस्तान की जो लैंड है वो होल्ड कर रही है 40% ऑफ एरेबल लैंड है ओन्ड बाय द हैंड्स के कंट्रोल, जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम है 10 स्टॉपेज, यानी तो इसमें अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो वो फ्रीक्वेंटली उसको रिफॉर्म करते हैं। और 42% जो पाकिस्तान के वो इस सेक्टर के साथ जो है ना वो अब्जॉर्ब सेक्टर के साथ लिंक है। अगर 27 टू 28 तक के रिमार्केबल ग्रोथ या 3.8% जो है ना वो इस परफॉर्मेंस में इंक्रीज हुई है। और ये जो है ना वो एज अ क्रॉप सेक्टर जो रिकॉर्ड किया गया ग्रोथ ऑफ 3.83% एज कम्पेयर टू 0.91% इन लास्ट ईयर, और 0.91% जो है ना वो लास्ट ईयर में काउंट किया। तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था। इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है कि अब जो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मकसद क्या है कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या सीख जाएंगे, क्या कुछ उन्हें पता चल जाएगा। तो एक तो वो इम्पोर्टेंस सीख जाएंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, जो पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी। देन डिवीजन ऑफ क्रॉप किस तरह, यानी जो रबी हैं वो कौन सी हैं, जो खरीफ हैं वो कौन सी हैं। फिर स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशंस कि कौन सी चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए। फिर रीजन प्रोड्यूसिंग दीज क्रॉप्स, कौन से रीजन क्रॉप्स कौन से रीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कैश क्रॉप्स कौन सी हैं, फूड क्रॉप कौन सी हैं। देन बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स इन ओवर डेली लाइफ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह आप इसके बाद कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर जाएँगे। अब सबसे पहले क्रैप्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वैसे तो एक वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है कि डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म है, ज़मीन है, यहाँ पे क्लाइमेट है। तो हम जो है ना बेसिकली जो मेजर जो है ना 2 सीज़न एक्सपीरियंस करते हैं, समर एंड विंटर, यानी मौसम गर्मा और मौसम सर्मा। 2 ये जो है ना हमने यहाँ मौसम देखते हैं। तो इन मौसम की वज़ह से इनको 2 तरह की यहाँ पे फ्रूट्स होती हैं, सब्ज़ी क्रॉप्स वग़ैरह फसलें यानी होती हैं रब्बी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है? रब्बी और खरीफ क्रॉप्स होते हैं। रब्बी क्रॉप्स आर यूजुअली कॉल्ड एज़ विंटर क्रॉप्स। तो जो रब्बी क्रॉप्स हैं उनको सरमा की क्रॉप्स भी कहा जाता है, ठीक है? विंटर क्रॉप्स। और जो खरीफ वाली हैं उनको मौसम गर्मा की क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब रब्बी और जो है ना खरीफ में क्या डिफ़रेंस है?
दीज क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर। अब जो रबी वाली होती हैं ये अक्टूबर में जो है ना बोई जाती हैं, इनके बीज वगैरह एंड नवंबर और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में, यानी जो 10th और 11th मंथ है यानी सर्दियों के स्टार्ट में, इसमें ये बोई जाती हैं आफ्टर मानसून रेनी सीजन एंड स्टार्ट ऑफ विंटर। जब मानसून की जो रेनी सीजन होती है, जो सीजनल रेनी बारिशें हैं, वो जब रुकती हैं, हमारे यहाँ जिनको चड़ी वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो जब रुकती हैं तो उसके बाद जो है ना विंटर स्टार्ट होता है। तो उसके स्टार्ट में अक्टूबर और नवंबर में ये जो रबी या विंटर क्रॉप्स हैं उनको बोया जाता है एंड आर यूजुअली हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग में इनको काटा जाता है, यानी मार्च टू मई, मौसम बहार में इनको काट लिया जाता है। कॉमन एग्जांपल जो है रबी क्रॉप्स की अभी जो हमने बोई हुई हैं, जो हमारे खेतों में है, उसमें व्हीट है, बार्ले है, ग्रेन्स है, ऑयल सीड्स है। तो ये सारी जो है ना वो, जैसे सरसों वगैरह है, ठीक है, फिर व्हीट है, अभी जो है ना वो जिसको हम कहते हैं गंदम, वो, और बार्ले वगैरह जो है ना वो सारी, ये सारी जो है ना वो रबी फसल है। दूसरी इसके साथ-साथ में यूज़ होती है जी खरीफ या फिर समर क्रॉप्स। अब ये जो खरीफ है, इनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। ये ऐसी हैं जो हम अगर अप्रैल में वो काटेंगे तो उसके बाद जो है ना वो खरीफ है। खरीफ अब अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर ऑटम सिंस द सीज़न कोइंसाइड्स विद द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम और विंटर। विंटर के एंड पे या फिर जो है ना वो अब जो अरेबिक वर्ड खरीफ है इसका मतलब होता है ऑटम, ठीक है? लेकिन ऑटम सिंस द सीज़न, तो ऑटम में जो है ना वो सीज़न है कोइंसाइड्स विद द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम और विंटर, जिसका जो है ना वो कंसाइज़ इस तरह किया जाता है कि ऑटम और विंटर का जो ना वो जो स्टार्ट में क्रॉप जो है ना वो जो बोई जाती है। दीज़ क्रॉप्स आर आल्सो नोन एज़ मानसून क्रॉप। इन क्रॉप्स को खरीफ को जो है ना वो मानसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। अब खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन स्प्रिंग सीज़न। तो इनको स्प्रिंग सीज़न में यानी मौसम समर के ये शुरू में जो है ना इसको बोया जाता है फ्रॉम फरवरी टू मई। जो फरवरी टू मई में जो है ना वो स्टार्ट होता है एंड हार्वेस्टेड इन द विंटर, और विंटर में इनको काटा जाता है। हार्वेस्टिंग हैज़ डन इन द बिगिनिंग ऑफ ड्यूरिंग द विंटर सीज़न हैज़ फर्दर क्लासिफाइड इंटू ज़ैद रबी एंड ज़ैद खरीफ क्रॉप्स। तो ये जो है ना आप विंटर में भी काटी जा सकती हैं या फिर हैंस बिगिनिंग ऑफ द विंटर, या विंटर की बिगिनिंग में ही काट ली जाती हैं, ठीक है? जैसे ज़ाहिर सी बात है अगर अक्टूबर नवंबर में वो काटते हैं हम, तो इसको फिर जो है ना वो अगस्त और सितंबर वगैरह में इसको हम काटेंगे। अब ये अभी आगे 2 तरह की हैं, एक ज़ैद रबी है एंड एक ज़ैद खरीफ क्रॉप्स है। दिस इज़ मोस्टली डन इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड सिंध। ये जो खरीफ वाली हैं क्योंकि समर वाली हैं तो ये गर्म इलाके पंजाब में, तो मोस्टली वहाँ पंजाब में ये इनको बोया जाता है। कॉमन एग्ज़ाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर, अब खरीफ क्रॉप की कॉमन एग्ज़ाम्पल जो है वो रुई है, कॉटन, मेज़, मकई, मिलेट जो है ना, जिसको ज्वार एंड बाजरा कहते हैं, और शुगर केन, ये गन्ना, राइस वगैरह जो है ना, ये मौसम खरीफ की कुछ क्रॉप्स हैं। तो ये समर यानी वो रब्बी, उनको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, और खरीफ उनको समर क्रॉप्स भी कहते हैं। रब्बी वाली हैं जो सर्दियों में बोई जाती हैं, और खरीफ वाली हैं जो गर्मियों में बोई जाती हैं। अब इसको आगे जो है ना जो टाइप्स इसकी की गई थी खरीफ की, उनमें एक आती है ज़ैद क्रॉप्स और दूसरी है ज़ैद रब्बी और दूसरी ज़ैद खरीफ क्रॉप। तो अब अगर ज़ैद क्रॉप देखी जाए, देयर इज़ आल्सो ए शॉर्ट सीज़न बिटवीन सीज़न ऑफ खरीफ एंड रब्बी। एक शॉर्ट सीज़न आता है यानी गर्मा और सरमा के दरमियान, इन द मंथ बिटवीन मार्च टू जुलाई। मार्च और जुलाई के दरमियान एक खास सीज़न आता है, शॉर्ट सीज़न आता है। द क्रॉप्स दैट कल्टीवेटेड इन दिस सीज़न आर कॉल्ड ज़ैद क्रॉप्स। उनको ज़ायद क्रॉप्स कहते हैं जो इन दोनों सीज़न के दरमियान में ग्रो की जाती हैं या हार्वेस्ट की जाती हैं, कल्टीवेट की जाती हैं। द दीज़ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इरिगेटेड लैंड। ये क्रॉप्स मोस्टली जो है ना उस जगह पे की जाती हैं जहाँ पे आबपाशी का प्रॉपर निज़ाम होता है, पानी का यानी प्रॉपर सिस्टम होता है, वहाँ पे जो है ना वो ये फसलें जो होती हैं ज़ायद क्रॉप्स, इनको किया जाता है हार्वेस्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज क्रॉप इज दे डोंट हैव टू वेट फॉर द मानसून। ये मानसून के लिए नहीं करती। दे रिक्वायर वार्म एंड ड्राई वेदर फॉर ग्रोथ एंड लॉन्गर डे लेंथ फॉर फ्लावरिंग। इनको क्या होता है कि इनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है एक तो लॉन्ग डे हो, ड्राई वेदर हो, यानी इतनी उसमें नमी वगैरह ना हो। तो अब कॉमन जो ज़ैद टाइप जो है उसमें है पम्पकिन वगैरह सब्जियाँ, यानी क्यूकम्बर है, बीटर गोर्ड यानी करेला वगैरह, ब्रासिका, सरसों, ब्रासिका कैम्पेस्ट्री यानी समसू आर यूजुअली कॉल्ड एज़ इंडियन रेप और मस्टर्ड। इसको इंडियन रेप या फिर मस्टर्ड भी कहते हैं। अब रब्बी क्रॉप्स को जो है ना वो फर्दर डिवाइड भी किया गया है इनटू ज़ायद रब्बी एंड ज़ायद खरीफ क्रॉप्स। ज़ायद रब्बी आर द क्रॉप्स दैट आर
harvested a little after the end of the Rabi season, and ज़ायद खरीफ crops are the harvested a little after the end of the खरीफ season. तो ये जो ज़ायद रबी और ज़ायद जो खरीफ है, ये जब इन दोनों के सीज़न ख़त्म हो जाते हैं, यानी ज़ायद रबी का जब सीज़न ख़त्म होगा, तो उसके एंड पे जो बोई जाएँगी वो ज़ायद सीज़न रबी सीज़न कहलाएँगी। और जो ज़ायद खरीफ के एंड पे होंगे इनको खरीफ सीज़न जो है ना वो कहेंगे। तो ये दोनों जो है ना ये इनके आगे टाइप्स। अब एज ए डिवीजन ऑफ क्रॉप्स किस तरह है पाकिस्तान में? द प्रिंसिपल क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज़। पाकिस्तान में 3 कैटेगरीज़ में जो है ना वो डिवाइडेड हैं, जो हैं क्रॉप्स वगैरह हैं। एक है फूड क्रॉप्स, दूसरी है कैश क्रॉप्स और तीसरी है प्लांटेशन, ठीक है? अब फूड क्रॉप्स में वो चीज़ें आती हैं जो हम मोस्टली खाने वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जैसे व्हीट है, ठीक है? गंदम, मेज़, मकई, राइस, चावल, मिलेट, ये ज्वार, पल्सेस, दालें। और अगर कैश क्रॉप्स में देखें जो मोस्टली एक्सपोर्ट की जाती हैं, बेची जाती हैं, उसमें शुगरकेन, गन्ना है, टोबैको है, कॉटन, रुई है, जूट है एंड ऑयल सीड है, यानी जो सरसों वगैरह ऑयल सीड जो है ना। और फिर नेक्स्ट प्लांटेशन में अगर देखे जाए तो क्रॉप जैसे कॉफ़ी वगैरह, कोकोनट, टी एंड रबर वगैरह जो है ना इनकी प्लांटेशन भी की जाती है, प्रॉपर लगाई जाती है। अब फूड क्रॉप्स में देखें तो देयर आर प्लांट्स व्हिच आर इंटेंशनली ग्रोन विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ बीइंग ईटन। तो ये जो फूड क्रॉप्स हैं, अब इनका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है खाने के लिए, बाय ह्यूमन और एनिमल्स, यानी एनिमल्स और इंसानों की खुराक के लिए जो फूड वगैरह जो है ना वो इंटेंशनली ग्रोन की जाती हैं, उनको फूड क्रॉप्स कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप जो पाकिस्तान में है वो व्हीट है, राइस है एंड मेज है, बार्ले एंड मिलेट आर कंसिडर्ड माइनर फूड क्रॉप। अब जो मेन है वो हम जो है ना वो व्हीट खाते हैं, ठीक है? राइस खाते हैं और मेज खाते हैं, जबकि कुछ जो बार्ले और मिलेट वगैरह को भी जो है ना माइनर फूड क्रॉप्स कंसीडर किया जाता है। अब नॉन फूड कैश में देखा जाए, अगर नॉन फूड कैश या कैश क्रॉप्स में, तो ये ऐसी क्रॉप्स होती हैं ग्रोन टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग देम इन मार्केट प्लेस और विद इन इंडिविजुअल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये इसलिए कास्ट की जाती हैं, इनको इसलिए जो है ना हार्वेस्ट कल्टीवेट किया जाता है ताकि इनको बेच के आप मुनाफा कमाएं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह को बेचते हैं इनको। अब पाकिस्तान में ये जो इम्पोर्टेंट है वो शुगर केन है, जिसको गन्ना भी कहते हैं, ठीक है? दूसरी है कॉटन है, रुई, जूट है, शुगर बीट है, ग्राउंड नट है और टोबैको वगैरह है। ये सारे जो है ना वो नॉन फूड यानी कैश क्रॉप्स हैं। अब यहाँ तक कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है कि कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान, डिस्कस द डिवीजन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। तो सीजन के लिहाज से खरीफ और रबी का आपने डिफरेंस बताना है, और पहले आपने बताना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के सेक्टर का ये बैकबोन है। व्हाट डू यू नो अबाउट द कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान? तो कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो बेचने के लिए यूज़ की जाती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है? व्हाट आर ज़ैद क्रॉप्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ज़ैद खरीफ एंड ज़ैद रबी क्रॉप्स? तो ज़ैद क्रॉप्स वो होती हैं जो मोस्टली मार्च टू जुलाई उन सीज़न में होती हैं, जो एक सीज़न जो होता है उसके एंड पे जो है थोड़ा-सा टाइम बचता है उसमें जो काटी जाती हैं। अब ज़ैद खरीफ जब खरीफ का सीज़न खत्म होगा, उसमें वो जो उनकी का जो फसलें जो हार्वेस्ट की जाएँगी उनको ज़ैद खरीफ कहते हैं, और ज़ैद रबी जो रबी के एंड पे की जाएँगी। तो दैट्स यहाँ तक जो है ना ये था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि फूड क्रॉप्स कौन-कौन सी हैं। अब फूड क्रॉप्स की अगर बात करें, तो फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं, हम ऊपर उसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ चुके हैं कि वो क्रॉप्स जो जिनका सिंपल सोल जो पर्पस है यही है कि हमने जो है ना फूड के लिए उनको कल्टीवेट करना है, इंसानों और एनिमल्स की फूड के लिए। तो व्हीट जो है ना वो एक स्टेपल है, इज़ द स्टेपल फूड डाइट ऑफ कंट्री। तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो व्हीट जो गंदम का आटा है वो मोस्टली जो है ना एज़ अ फूड यूज़ किया जा रहा है। तो पाकिस्तान 4th पोज़ीशन एशिया में करता है, जो इसकी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है व्हीट की, 4th कंट्री है, ठीक है? 2.9% जो इसकी जीडीपी का है वो कंट्रीब्यूट करती है व्हीट। तो इट हैज़ रोल टॉलरेंस को इट हैज़ कोल्ड टॉलरेंस देयरफॉर ग्रोन एज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन विंटर क्रॉप। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक विंटर क्रॉप के लिए की जाती है। फिर व्हीट जो है ना एक टाल प्लांट होता है जिसकी हाइट जो है ना, अब व्हीट के प्लांट की वो आपने बता रहा है कि इसकी हाइट जो है वो 1.2 मीटर होती है। इसके साथ बराबर जो है ना वो आगे ग्रेन वगैरह लगते हैं। अब व्हीट जो है ना वो मैन्युफैक्चर करता है फ्लोर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ ब्रेकफास्ट, फूड एंड एड अ फीड फॉर लाइवस्टॉक। और इसका जो होता है जिसको हम अपनी इसका जो भूसा वगैरह होता है, ठीक है? वो उसको हम अपनी ज़ुबान में वो कहते हैं, वो भी जो है ना इसकी मदद से यूज़ किया जाता है, जो लाइवस्टॉक को बैन करता है। मेनली इसके जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, एंडोस्पर्म एंड ग जर्म गर्म या जर्म।
तो आउटर शेल जो होता है वो हार्ड होता है, इज़ कॉल्ड एज़ ब्रेन व्हिच कंटेन्स मिनरल्स। आउटर शेल में आप मिनरल्स वगैरह, फाइबर वगैरह होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंडोस्पर्म जो है मिडल होता है जिसमें मेड अप ऑफ कार्ब्स होता है। द इनर लेयर इज नोन एज जर्म व्हिच कंटेन विटामिन्स। और इनर लेयर जो है ना वो विटामिन्स, प्रोटीन और मिनरल होता है। यानी इस तरह का इसका गाना होता है, और उसमें उसकी उसने तीनों लेयर में डिवाइड कर दिया। ऊपर ब्रेन है, एंडोस्पर्म है और जर्म है, तो वो फिर तीनों का उसने बता दिया। तो वीट गुड सोर्स है जो लोअर करता है रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज टेकन फ्रॉम इट्स फाइन फॉर्म। अगर इसकी फाइन फॉर्म में ली जाए तो ये फिर जो है ना स्ट्रोक, रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ओबेसिटी एंड टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज को से भी रिड्यूस करता है। ये हेल्थी करता है हमें, हेल्थी डाइजेशन, रिड्यूस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड रिस्क कैंसर से भी जो है ना हमें हेल्प करता है। यानी इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। होल ग्रेन्स आर नॉट हेल्थी फॉर एवरीवन इन लाइफ एंड टू न्यूट्रिशंस मस्ट बी कंसल्टेड इन दैट केस। तो जो है ना हर चीज़ ज़्यादा मिकदार में जो है वो नुकसान ही पहुंचाती है, तो ये फिर एक मुनासिब मिकदार में खाई जाए तो फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ है जी फिजिकल कंडीशन अब कौन सी है ग्रोथ के लिए इसकी, वीट की। तो सबसे पहले क्लाइमेट वहाँ का किस तरह का होना चाहिए जहाँ पे ये हो, फिर टेम्परेचर, फिर रेनफॉल और सॉइल, ये 4 चीज़ें जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं। अब बात करें अगर क्लाइमेट की, तो ये मोस्टली क्लाइमेट जहाँ मेजर कंट्रीब्यूटर जो वीट के लिए है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है, रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ वीट। तो एक स्पेसिफिक खास टेम्परेचर भी चाहिए होता है वहाँ का, और रेनफॉल जो है ना वो भी रिक्वायर है ताकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज़ है अब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जहाँ पे ये है, क्योंकि ये जो है ना वो रबी फसल है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है ना जहाँ पे ये हार्वेस्टेड हो वहाँ का टेम्परेचर हॉट और ड्राई वेदर होना चाहिए। बेस्ट जो एरियाज हैं इसके ग्रोन करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर बिटवीन 50 टू 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ठीक है? यानी दरमियाना सा होना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अगर वहाँ की रेनफॉल की बात करें, तो रेनफॉल जो है ना रेन वाटर इज़ नॉट सफिशिएंट सो इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है ना मोस्टली ये 83% जो व्हीट ग्रोन की जाती है वो इरिगेटेड एरिया के में की जाती है, पंजाब वगैरह में की जाती है। तो व्हीट इज़ ग्रोन आर ग्रोन यूजुअली रेन फेड। तो मोस्टली जो है ना रेन फेड एरियाज़ में भी जो है इसको किया जाता है, क्योंकि ये इसको रेन चाहिए होती है। सॉइल जो वहाँ की है, एक तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट और टेम्परेचर के साथ सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रोल प्ले करती है वीट की प्रोडक्शन में। तो वहाँ का जो मिक्सचर होता है वो सैंड एंड क्ले होता है, अलोंग विद एनिमल एंड वेजिटेबल मैटर इज आल्सो नोन एज सिल्ट एंड लोम सॉइल भी होती है, जैसे इंडस प्लेन वगैरह की सॉइल है, तो ये उन जगहों पे होता है मोस्टली। अब नेक्स्ट जो है ना पूर सोल, और अगर जो रेन है वो लेस होगी तो इसकी प्रोडक्शन भी कम होगी, जैसे बलूचिस्तान प्लेटू और थल डेजर्ट डेजर्ट वगैरह में इसकी कम है। अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो प्रोडक्शन भी इसकी कम होगी, जैसे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, जैसे ट्रांस इंडस एंड इंडस प्लान है पंजाब और सिंध में। नेक्स्ट है जी व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान में अगर व्हीट ग्रोइंग रीजन की बात करें तो इंडस प्लेन है, लोअर इंडस प्लेन है, यानी इंडस प्लेन के जो मैदान वगैरह हैं जिसमें खैरपुर है, नवाब शाह है, कोटकी हैदराबाद है। केपी की में अगर देखा जाए मर्दान और डीआई खान है, और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में ये क्रॉप जो है वो मोस्टली की जाती है हार्वेस्टेड। नेक्स्ट है जी ज्वार, अगर देखी जाए जिसको बाजरा भी कहते हैं और इंग्लिश में सोरगम भी इसको कहते हैं। एंड बाजरा ज्वार को सोरगम कहेंगे या शोरगम कहेंगे, जबकि बाजरा को मिलेट कहेंगे। अब ज्वार और बाजरा ये भी बहुत जो है ना वो इरिगेटेड और अन इरिगेटेड इंक्लूडेड इन खरीफ क्रॉप्स, ये दोनों जो है ना खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। हैं। एकड़ वाइज जो है ना बाजरा इज लेस कंपेयर टू ज्वार, तो जो बाजरा है वो लेस सोन किया जाता है। एग्रीगेटेड एरिया पंजाब और सिंध जो है ना वो इसमें फेमस है बाजरे की प्रोडक्शन के लिए। अब बाजरे के क्या फ़ायदे हैं? बाजरा जो है ना वो मोस्टली लोग इसको टेस्ट चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो है ना ग्रेन एज़ वेल एज़ फॉडर फॉडर क्रॉप है। ये रिच एसेंशियल कंपाउंड्स होते हैं, इनमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, फास्फोरस वगैरह पाए जाते हैं। ये इनटेक करने से जो है ना समर में लोग डिस्कम्फर्ट एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ज्वार को जो है ना वो मोस्टली लोग ग्लूटेन फ्री होती है और रिच फाइबर एंड प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ये ब्लड शुगर लेवल वैसे जो है ना ज्वार कंट्रोल करती है। मोस्टली इसको लोग जो है ना वो इसके ग्रेन वगैरह जो है ना उनको वो पॉपकॉर्न वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए करते हैं। विटामिन, मिनरल्स वगैरह, माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह इसमें प्रेज़ेंट होते हैं। ज्वार ग्रोइंग अब रीजन जो है पाकिस्तान में, इनमें इरिगेटेड एरिया जिनमें गुजरात, ख्वाबशाह वगैरह जो है ना वो खुशाब वगैरह, राजपुर वगैरह आते हैं, राजपुर राजनपुर वगैरह। और इसी तरह अगर बाजरा ग्रोइंग रीजन देखें तो पंजाब है, सिंध है, केपी के बलूचिस्तान में। तो चारों रीजन के आपने नाम लिखे चारों सूबों के, फिर आपने आगे आपने एक-एक शहर मेंशन कर देना है। अगर बारले की बात करें तो ये भी एक रबी क्रॉप है, ठीक है?
बार्ले। तो ये माइनर फूड है, क्रॉप है पाकिस्तान की। ये मोस्टली जो है ना वो मशरूबात में भी यूज़ होती है बार्ले जो है ना वो, पाकिस्तान में जो है ना इसकी पर्ल या फिर इसको पोर्ट बार्ले भी कहते हैं। तो ये बार्ले का कुछ जो है ना इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना जो मेन फसल है। अब राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। 3.1 जो है ना कैश क्रॉप भी है और फूड क्रॉप भी है, एडेड करता है एग्रीकल्चर में। 0.6% ऑफ जीडीपी का हिस्सा है। ये हाई परसेंटेज है, इसमें स्टार्च वगैरह होता है और जो है ना इसमें लेस जो है ना प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। लेकिन ये जो है ना मेजर एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूटिंग 2.1% इन जीडीपी, इसको बाहर जो है ना पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बरामदात में ये आता है। ये जो है ना वो राइस क्रॉप अगर 2018 और 19 की रिपोर्ट मुताबिक देखा जाए तो राइस की क्रॉप पाकिस्तान में डिक्रीज़ हुई है। जिसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी नुकसान होता है। तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने की वजह से जो है ना डिक्रीज़ इन एरिया कल्टीवेटेड और शॉर्टेज ऑफ वाटर भी कि ये रीज़न थे। तो ड्राई जो है ना वो इम्प्रूव्स बॉल मूवमेंट, रेगुलेट्स द स्टेबिलिटी। इसका फ़ायदा क्या है? ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल करता है और ये विटामिन बी 1 प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। फिज़िकल कंडीशन किस तरह की होनी चाहिए जी ग्रोथ के लिए जो राइस की है? क्लाइमेट, इरिगेशन और सॉइल। क्लाइमेट यानी वहाँ का जो है ना वो प्रॉपर फिजिकल फैक्टर, देयरफॉर स्पेसिफिक रेनफॉल क्वांटिटी और टेम्परेचर रिक्वायर होता है। इसके लिए इरिगेशन भी होनी चाहिए, यानी पानी बहुत ज़्यादा इसको चाहिए होता है। तो 45% इंचेस रेन जो है ना उस रीजन में चाहिए होती है। पंजाब में मोस्ट लोग लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फिर पानी वगैरह भी प्रॉपर इंतजाम करते हैं, इरिगेशन करते हैं। सॉइल वहाँ की कैसी हो जी? वहाँ का अलॉन्ग विद टेम्परेचर और सॉइल जो है ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी ग्रोथ के लिए। तो सॉइल जो है ना वो प्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट की जाती है, मोस्टली जो है ना स्लोपी सॉइल है या फिर ड्रेन की जाती है एज व्हेन रिक्वायर्ड। तो उसमें प्रॉपर जो है ना पानी वगैरह लगाया जाता है। ये मोस्टली जो है ना सॉइल रिवर उसके साथ-साथ या फिर सुपर बासमती जो है ना वो हाई एक्सपोर्ट की जाती है पाकिस्तान में। पंजाब वगैरह, सिंध वगैरह में जो है ना इसको चावल को जो है ना केपीके में किया जाता है कल्टीवेट। अब मोस्टली जो रीजन है पाकिस्तान, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान। अब पाकिस्तान पंजाब में अगर देखा जाए गुजरात, सियालकोट वगैरह, सिंध में ठट्टा, बदीन, दादू, केपीके में पेशावर, नौशेरा, जिन जो भी बड़े शहर हैं उनमें मोस्टली चावल वगैरह किए जा रहे हैं। मेज़ अगर बात करें यानी मक्के की, तो अब व्हीट और राइस के बाद जो है ना मेज़ मेज़ भी बहुत जो है ना इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। इसको भी 2.6 जो है ना वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में इसका पार्ट है और 0.5% ये जीडीपी में हिस्सा लेती है। ये भी मोस्टली लोग जो है ना इसको खाते हैं। सीरियल वगैरह जो है ना मोस्टली ये लार्जेस्ट प्लांट हाइट होता है और इसमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है वैसे। ये जो होते हैं स्नैक्स वगैरह बनाने में, इनमें जो है ना वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिज़िकल कंडीशन अगर देखी जाए फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज़, तो इसके लिए टेम्परेचर बहुत चाहिए होता है, क्योंकि ये गर्मियों में होती है, तो इसके लिए वार्म जो है ना वो वेदर होना चाहिए, क्योंकि ये समर क्रॉप में है, ठीक है? और साथ में खरीफ है, देन जो है ना इस वजह से इसके लिए जो है ना वो ये चाहिए होता है। इरिगेशन का भी प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, पानी वगैरह इसको भी प्रोवाइड चाहिए होता है, क्योंकि इसकी भी नेचर ऐसी है। फिर सॉइल भी इसके लिए लूमी सॉइल चाहिए होती है, सॉइल नियर जो है ना वो रिवर वगैरह के इसके होती है। पाकिस्तान में जो मेज़ ग्रोइंग एरिया है वो पंजाब, केपीके में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट नौशेरा है के पंजाब में, हरीपुरा, स्वात है, दीर है और कोहाट है केपीके और वगैरह में। ये है जो है ना वो सरगोदा वगैरह भी इसमें आते हैं। तो ये अब हमने देखना है, इसमें आप क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट? राइस और व्हीट में क्या डिफरेंस है कि व्हीट को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए और राइस को किस तरह का चाहिए, ठीक है? देन व्हाट डू यू मीन बाय कैश क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कैश क्रॉप कौन-कौन सी हैं? तो राइस भी पाकिस्तान जो है ना वो कैश में आता है, कॉटन कैश में आता है, ठीक है? व्हीट जो है ना वो भी कैश में आती है, तो ये सारी चीज़ें बाहर भी पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है, जिससे प्रॉफिट भी कमाता है। मेज़ और बार्ले कहाँ प्रोड्यूस होती हैं? तो मेज़ जो है ना वो मकई है और बार्ले जो है ना जिसको कहते हैं ज्वार वगैरह, ठीक है? तो ये इनमें क्या जो है ना वो डिफरेंस, जौ वगैरह, ये किस तरह जो है ना वो क्लासिफाई की जाती है, ये चीज़ें आपने बतानी है। अब आता है जी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैश क्रॉप्स पाकिस्तान की कौन-कौन सी या नॉन फूड क्रॉप्स जिनको मोस्टली जो है ना वो हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अब शुगर केन यानी इसमें देखा जाए तो प्लांट शुगर केन एंड रतून क्रॉप भी इसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं गन्ना, ठीक है? तो ये जो है ना मोस्टली ऑक्यूपाई करता है गुड स्टेटस इन पाकिस्तान में, इवन इट इज़ रॉ फॉर्म में ही बेच देते हैं पाकिस्तान ये। तो शुगर केन जो है ना वो यूटिलाइज़ की जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड़, व्हाइट शुगर, ठीक है? इट इज़ खरीफ क्रॉप, तो ये भी एक खरीफ क्रॉप है जो शुगर केन है, यानी मकई और जो है ना ये एक ही साथ जो है ना वो काश्त की जाती हैं। तो इट हैज़ शुगर व्हिच हैज़ 2/3, गुड अमाउंट जो शुगर है वो 2/3 है। गुड़ और जो है ना खंदसरी इससे बनाई जाती है। 2 क्रॉप जो है ना वो
टर्म्ड एज़ प्लांट केन, फिर एंड रतून क्रॉप। प्लांट केन और रतून क्रॉप इनको कहा जाता है। इसको जो है ना वो इनिशियल और फर्स्ट क्रॉप जो होती है शुगर की उसको प्लांट केन कहा जाता है। और क्रॉप ग्रोन फर्स्ट क्रॉप सीडलिंग क्रॉप इज़ कॉल्ड रतून। जो सीडलिंग क्रॉप होती है जो दूसरे नंबर पे की जाती है उसको रतून क्रॉप कहते हैं। अब प्लांट जो है ना वो हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल रेमेडी फॉर मैनी ग्रोथ। इसमें इम्यूनिटी लेवल वगैरह होता है, इसमें मैग्नीशियम जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, स्ट्रेंथन करता है द बेस्ट वर्किंग ऑफ लीवर, बिल्ड अप करता है प्लाज्मा। यानी बहुत फ़ायदे हैं, शुगर वगैरह मेंटेन रखता है बॉडी की। फिज़िकल इसके लिए जो कंडीशन वगैरह चाहिए होती है, क्योंकि अब ये मौसम गर्मियों में होता है तो इसके लिए थोड़ा जो है ना वो क्लाइमेट भी पहले थोड़ा-सा हीट हो, थोड़ी-सी टेम्परेचर बैलेंस हो, ठीक है? फिर जो है ना वहाँ के सुक्रोज़ कंटेंट भी ज़्यादा हो। टेम्परेचर जो है ना वो वहाँ का हॉट हो थोड़ा पीरियड, और जो है ना रिपनिंग पीरियड ताकि इसको पकने के लिए जो टाइम चाहिए होता है, सनी वेदर हो, इरिगेशन भी हो कल्टीवेशन के लिए, ठीक है? या फिर लेस रेनफॉल भी हो तो कोई मसला नहीं है। सॉइल जो है ना वो रिच उसमें फास्फोरस, पोटाश, लाइम और गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस भी हो। तभी जो है ना ये अलॉन्ग विद एलुवियल और लोमी सॉइल जो है ना वो इसके लिए प्रेफ़र की जाती है। शुगर केन एरिया जो पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान में पंजाब, केपी के सिंध और केपी के तीनों जो है ना वो सूबों में पाया जाता है। टोबैको जो है निकोटियाना भी इसको कहते हैं। ये जो है ना वो खरीफ क्रॉप है और ये भी कैश क्रॉप है, मोस्टली बाहर ही बेची जाती है। टोबैको प्लांट जो है ना वो मैच्योर जब हो तो 1.3 मीटर होता है ऊँचा। इसके लीव्स को प्लग करके ड्राई करके उन जो है ना प्रोडक्शन ऑफ टोबैको की जाती है, जो सिगरेट में डाले जाते हैं, ठीक है? इसका जो रिलेटेड मैश है वो स्मोक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उम, हाँ, अब जो है ना बेस्ट पॉइज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेल वगैरह के लिए, और ये कुछ चीज़ों को जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को। तो ये जो बॉइल्ड लीव्स हैं क्रॉप्स इसके टोबैको के, वो कीप करते हैं मस्टैको एंड बेड बग्स अवे। तो वो बेड बग्स और जो मस्कीटोज़ वगैरह उनको दूर रखते हैं, ठीक है, धुएँ से। अब इसके फिज़िकल देखें तो टेम्परेचर जो है वो 50 टू 80 फ़ारेनहाइट चाहिए, यानी दरमियाना सा टेम्परेचर चाहिए। वार्म डेज़ और नाइट कूल दरमियाना सा मौसम। रेनफॉल भी वहाँ की जो है ना वो एवरेज हो। मॉडरेट रेनफॉल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। सॉइल जो है ना वो लूमी सॉइल हो, ठीक है। टोबैको जो है ना ग्रोइंग पाकिस्तान के एरिया में केपीके में चरसदा वगैरह, मर्दान वगैरह, मालाखान। पंजाब में जो है ना वो टोपा टेक सिंह, फैसलाबाद, उकाड़ा। बलूचिस्तान में जो है ना वो फिशिंग एंड किला सैफुल्ला। कॉटन जो है, जो रुई वगैरह है, ये भी पाकिस्तान की जो है ना एक कैश जो है वो क्रॉप है। 8% जो है ना जीडीपी में शेयर करता है, 4.5% जो है ना वो इन एग्रीकल्चर वैल्यू में एडिशन करता है। क्रॉप जो है ना कॉटन क्रॉप फेस कर रहा है सिग्निफिकेंट चैलेंज विज़-अ-विज़ कंपीटिंग क्रॉप्स, स्पेशली शुगर केन के साथ जो है ना ये भी एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट जो है ना चैलेंज फेस कर रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो अनफेवरेबल इंटरनेशनल प्राइसेज़ इसकी इतनी नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान में मोस्टली रॉ मटेरियल में ही बेचा जाता है। तो ये पाकिस्तान में लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो कल्टीवेट किया जाता है। जीडीपी का हिस्सा भी है ये। लार्ज रेवेन्यू इससे भी जो जनरेट किया जा रहा है, ये भी खरीफ फसल क्रॉप में ही आता है। इसके लिए फिजिकल कंडीशन जो है, अब क्योंकि ये खरीफ में है तो इसके लिए एवरेज टेम्परेचर 25 सेल्सियस यानी एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। वाटर भी जो है ना वो मॉडरेट होना चाहिए। मिनिमम रेनफॉल जो 20 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। प्रोडक्शन 30 टू 48 इंचेस रिक्वायर्ड होती है। सॉइल जो है ना वो उसके लिए ह्यूमस होना चाहिए, ठीक है ना? यानी उसमें जो है ना प्रॉपर ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए। फॉस्फेट और पोटाश भी जो है ना मेनली उसमें पाए जाते हैं। अब पाकिस्तान में जो है उनमें जो है ना तीनों पहले सूबों का ज़िक्र है, फिर जो है ना उसमें डीआईजी खान, मुल्तान, जंग, पंजाब वगैरह में ये कॉटन की जाती है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन एंड कॉटन? कि शुगर केन गन्ना और कॉटन की यानी प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? डिस्कस करें कंडीशन दैट आर गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन। तो ये खरीफ फसल है, तो इसके लिए जो है ना वो मौसम दरमियाना सा गर्मा वगैरह पसंद किया जाता है। फिर कंट्रीब्यूशन दैट आर गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैन क्लासिफाई एरियाज टू वेयर कॉटन एंड टोबैको इज प्रोड्यूस्ड। तो वो आपने फिर देखना है। अब जो नेक्स्ट है कंडीमेंट एंड वेजिटेबल्स, जो मसाला जात और सब्जियां वगैरह हैं। तो वी फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन द टर्म। पहले सबसे पहले हम करेंगे कंडीमेंट्स होते क्या हैं, सो दैट वी विल पिक जो है ना वो मेन कंसेप्ट करेंगे। कंडीमेंट जो है ना इज अ सब्सटेंस यूज टू ऐड फ्लेवर टू फूड। जो जो मसाले वगैरह फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें ऑनियन, गार्लिक और चिलीज वगैरह हैं, ठीक है। ये जो है ना मोस्टली यूज़ होते हैं ताकि स्पाइसेस वगैरह मेकिंग किए जाएँ। और जो ऑनियन है वो यूज़ किया जाता है ताकि तकरीबन एशिया में तो ऑल फूड में जो है ना वो टेस्ट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक नॉन वेजिटेबल है, विच कैन बी जो है ना वो कुक्ड की जा सकती है सेपरेटली।
जो ऑनियन है यानी जो प्याज़ है। गार्लिक भी एक कंडीमेंट है जिसको कुकिंग में यूज़ किया जाता है। ये एज़ अ मेडिसिन भी यूज़ होता है, यूनिक स्पेशलिटी है इसमें। फिर जो है ना वेजिटेबल्स ग्रोन इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट कल्टीवेटेड इन बोथ सीज़न। ये ऐसी कुछ वेजिटेबल्स हैं कंडीमेंट और वेजिटेबल्स वगैरह जो दोनों सीज़न में की जाती हैं, रबी और खरीफ में। जैसे पोटैटो है, टमाटो है, ठीक है? ये पाकिस्तान में जो है ना वो दोनों सीज़न में की जाती हैं। वेजिटेबल जो बहुत ड्यू टू हाई जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इनमें, इस वज़ह से प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं इंसानी सेहत को हेल्दी रहने में मदद करते हैं। अब कुछ वेजिटेबल्स हैं जो ग्रोन की जाती हैं पाकिस्तान में, जिनमें टोमेटो है, यानी टमाटर हैं, चिलीज़ हैं, ब्रिंजल है, पोटैटो है, गार्ड्स हैं, ओकरा हैं, ये समर वगैरह में जो है ना वो की जाती हैं। इसी तरह जो है वो जो पीज़, टर्निप, रेडिश, कैरट, कैबेज वगैरह विंटर क्रॉप्स हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है ना वो सर्दियों और गर्मियों की आपने सब्जियाँ लिख देनी है। नेक्स्ट है जी, कुछ ऑयल सीड जो है ना वो भी पाकिस्तान में किए जाते हैं। अब एनिमल फैट एंड जो ऑयल सीड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि एसेंशियल नीड फॉर ह्यूमन बॉडी। पाकिस्तान में ऑयल जो है ना वो मोस्टली कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ऑयल सीड जो है ना वो 2 तरह की होती हैं, क्रॉप्स हैं पाकिस्तान में, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल है उसमें इंक्लूड है जी कैस्टर ऑयल है, कॉटन सीड है, लाइन सीड है, जो है ना सी सेम है, मस्टर्ड है एंड ग्राउंडनट ऑयल है, ये कॉमनली की जाती है। जबकि नॉन ट्रेडिशनल जो है सोयाबीन है, सनफ्लावर एंड सैफफ्लावर है, ठीक है। अब अगर क्रॉपिंग सीजन में देखा जाए, जो क्रॉपिंग सीजन है उनमें जो है ना वो मोस्टली रेप सीड्स सनफ्लावर, लाइन सीड्स यानी मस्टर्ड वगैरह को जो है ना वो हार्वेस्ट किया जाता है समर में, विंटर में समर ऑयल में देखा जाएगा तो उसमें जो है ना वो सीसैम, सोयाबीन और ग्राउंडनट्स किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अब जो है ना वो सनफ्लावर सीड जो है ना वो इज ग्रोन इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। तो पाकिस्तान में जो है ना वो लार्जेस्ट पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। एडिबल इंडस्ट्रियल अगर ऑयल सीड में देखा जाए तो पाकिस्तान में जो एडिबल का मतलब होता है जो खाने के काबिल हो, उसमें जो है ना वो ऑर्डरलेस फ्राइंग ऑयल, जो जिनमें चीज़ें फ्राई की जाती हैं जिसमें मस्टर्ड, सीसम वगैरह, सनफ्लावर, सोयाबीन और रेप सीड वगैरह जो है ना वो आते हैं, इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इनसे की जाती है। अब फ्रूट अब अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो वाइड रेंज ऑफ जो है ना वो फ्रूट्स वगैरह पाकिस्तान में प्रोड्यूस की जाते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स जो न्यूट्रिएंट वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, जिनमें फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, डी होता है, फोलिक एसिड होता है। जिसमें पाकिस्तान में जो फ्रूट्स हैं वो मोस्टली मैंगो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, पीच, पेयर, फिर ग्रेप्स वगैरह जो है ना मोस्टली जो आप हम फ्रूट खाते हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब बैर है जो वेल नोन पाया जाता है वर्ल्ड की दुनिया के पार्ट में, इसको कल्टीवेशन किया जाता है मोस्टली अफ्रीका वगैरह में और सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसमें अब जो है ना हाईली न्यूट्रिशन वैल्यूज है, विटामिन ए, सी है, कैल्शियम वगैरह है, ह्यूमन बॉडी के लिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये सेडेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, इट सूथ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो है ना वो नर्वस सिस्टम को प्रॉपर सही करता है। सेडेटिव यानी आपको जो नींद वगैरह, जो टेंशन वगैरह उसको उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है। स्किन टॉनिक है, स्किन को यंग और हेल्थी रखता है। बेनिफिशियल है ताकि आपके मसल बोन्स को हमारे को हेल्थी रखता है। इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, वेट प्रोडक्शन करता है और ब्रीफली क्वालिटी जो है ना अगर इसको यूज़ करें तो ये एंटी कैंसर सप्लीमेंट भी यूज़ होता है जिसको हम पैर कहते हैं। दूसरी चीज़ है जामुन। ये तो ये जामुनी कलर का छोटा-सा इसको जो है ना वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत स्वीट भी होता है और जो है ना इसका माइल्डली सोर भी होता है। स्ट्रॉन्ग है, टेंडेंसी है हीट करते हुए और ये इसकी हीलिंग एजेंट है, कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को और फिर ये ब्लड शुगर, ग्लूकोज़ लेवल को बॉडी का मेंटेन करता है। ये सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन सी है। एप्रिकॉट जो खुबानी वगैरह है वो भी बहुत यूज़फुल है। इसका कलर जो है ना वो बीटा कैरोटीन की वज़ह से होता है। ठीक है, माल्टा सा कलर होता है, ये येलो सा कलर का होता है। गिलगित बल्टिस्तान में, ये ठंडे इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 90% जो होती है वो टोटल क्रॉप ये जो है ना बलूचिस्तान के किला सैफुल्ला और लोरालाई, पिशन कोटा वगैरह में पाया जाता है। पीच है नेक्स्ट, ठीक है, खुबानी जिसको कहते हैं, वो एक वाड़ी खुबानी होती है, ये दोनों जो है ना ये खुबानी जैसी ही है, एक जैसी है एप्रिकॉट और हाँ, ये पीच जो है ना ये हो गया आड़ू, ठीक है। एप्रिकॉट खुबानी, पीच, आड़ू। आड़ू जो है ना ये भी उसी की एक ब्रांच है, येलो कलर का होता है, ठीक है। ये भी जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह पाए जाते हैं, स्किन के लिए अच्छा होता है। फ़ाज़े हैं जिसको ग्रेविया कहते हैं, ये भी पाकिस्तान में कूल समर जो है ना वो ड्रिंक है नॉर्मली इसको, इसका लोग जूस वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉपर पीते हैं, ब्लैक शेड का होता है, ठीक है। ऑरेंज है, ऑरेंज को सर्दियों में जो है ना वो मोस्टली ये तो विंटर में जो है ना वो लोग खाते हैं, इसमें फ्लेवर यूनिक फ्लेवर यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा होता है, यानी विंटर वगैरह में जो है ना वो लोग को जंडिस वगैरह से बचाने के लिए
वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो है ना वो गर्मियों में मोस्टली का हार्वेस्ट किया जाता है। पानी वगैरह को जो है कमी को जो डेफिशिएंसी होती है किसी इंसान में उसको पूरा किया जाता है। हाइड्रेटिंग अप टू 95% जो है ना इसमें वाटर वगैरह होता है। ये ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है। मैंगो जो है वो भी येलो कलर का है, वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। कंट्री में कल्टीवेशन की जाती है इसकी, इसको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। और ये गुड टेस्ट भी होती है इसकी। और पाकिस्तान में ये पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पाया जाता है। अब बेनिफिट आपके बैर के बता रहे हैं कि बैर क्या बेनिफिट है फिर। वाई वेजिटेबल्स एंड कंटिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर हेल्थ, ये आपने देखना। और जो है नेम बताने हैं कुछ और सीड वगैरह के। नेक्स्ट है पल्सेस, कि पाकिस्तान में दालें कौन-कौन सी पाई जाती हैं। तो पाकिस्तान की अगर पल्सेस जो है ना, आप जो दालें हैं वो मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन रेट के साथ पाकिस्तान में जो एनर्जी की जो फूड की डिमांड बढ़ रही है, वो इम्पोर्टेंट पल्सेस वगैरह ग्रो की जा रही है पाकिस्तान में। इसमें मटर, मसूर की दाल, माश दाल और मूँग दाल और ग्राम दाल जो है ना वो छोले वगैरह इसमें किए जा रहे हैं। अब मसूर की दाल में देखें तो एक रबी क्रॉप है, ठीक है? इसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में मोर देन जो है ना वो मूँग और माश दाल से जो है ना वो मसूर की दाल ज़्यादा की जा रही है। पंजाब में बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो कल्टीवेट किया जा रहा है। मसूर को जो है ना रेड लेंटिल्स भी कहते हैं। तो पास्ट ये टेकन किया जाता है एसेंशियल पार्ट ऑफ ओवर जो है ना कज़िन्स, हमारे खानों का ये एसेंशियल पार्ट मसूर जो है ना वो इसको देखा जाता है। और बड़ी खूबसूरती से लोग पकाते हैं क्योंकि ये शुगर लेवल और बॉडी पे इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात हैं। तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में मोस्टली जो है ना वो इसको कास्ट किया जाता है। अगर ग्राम देखा जाए जिनको चना और चिक पीस भी कहते हैं, जो ग्राम थे, ठीक है, मटर यानी इनमें फास्फोरस, जिंक, विटामिन, जिंक और मैग्नीशियम वगैरह प्रेजेंट होता है। ये भी एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। एनीमिया, अगर खून की कमी वगैरह हो तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फीमेल बहुत ज़्यादा जो है इसको खाती हैं, उनको ये फ़ायदा होता है। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के तकरीबन चारों सूबों में इसको कास्ट किया जाता है। मूंग का अगर देखा जाए तो वो खरीफ की स्पेशल फसल है, कल्टीवेट की जाती है। वादर और एरीगेशन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स यानी जो भी पल्सेस हैं इनमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मटर। मटर को पल्स क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है? ये सोन की जाती है एज अ वेजिटेबल एज वेल एज पल्स क्रॉप, ठीक है? ये मटर जो है ना वो सिंध में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। पीस भी इनको कहते हैं, स्वीट होते हैं, स्टार्ची होते हैं, ग्रीन रिच होते हैं और इनमें प्रोटीन फाइबर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। एरिया जो है ना वो मुल्तान, जाफराबाद, स्वात वगैरह में ये पाई जाती है। So that's all in this unit 7. Thank you for watching Education Academy. Like the video and also subscribe the channel. If you have any suggestion for me, you can write in comment box. Also share link with others. Thank you for watching. Allah Hafiz.